भोजन करने के प्रकारों पर मैं चर्चा कर रहा हूं आज। कच्चा भोजन करते हैं, पका हुआ भोजन करते हैं। अब पके हुए में तेल में तला हुआ है, बालू में भुना हुआ है, आग में ऐसे ही डायरेक्ट भुना गया है, या भाप में प्रेशर कुकर में पकाया गया है। तो भोजन में भी जो हम ग्रहण करते हैं उसमें खाद्यान्न अन्न है, दालें, सब्जियां, दृढ़ फल। फल में भी दो प्रकार के हो गए। फल हो गए दृढ़, जो कठोर, नट्स जिन्हें कहते हैं, बीज, सीड्स, इनका इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे खाएं? कौन सी चीज आहार हमारे लिए पका हुआ अच्छा है, कच्चा अच्छा है, या दोनों ही अच्छे हैं? कुछ चीजें हम पानी में भिगो करके ही खाते हैं, सिर्फ बीज हैं और नट्स, इनको भिगो करके इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे अच्छा माना गया, कोई कह रहा है कच्चा खाओ, कोई कह रहा है नहीं खाली पका ही खाओ, कोई कह रहा है कि कच्चा से मतलब है सब्जियां न खाओ, सिर्फ फल खाओ। अलग अलग है विषय। मेरा ये मानना है कि हर चीज पहुंचनी चाहिए शरीर में। कच्चा भी पहुंचना चाहिए, पका हुआ पहुंचना चाहिए, थोड़ा बहुत तला हुआ भी पहुंचना चाहिए, और भाप का भी पका होना चाहिए। कार्बोज अगर चावल है, आलू है, अरबी, घुइयाँ, ऐसी चीज अगर इनको हम उबालेंगे नहीं, पकाएंगे नहीं, आग के संपर्क में अगर ये चीजें नहीं आएंगी, चाहे इनको डायरेक्ट भुना जाए आग में या पानी में इनको डाल करके इनको उबाला जाए। पानी में डाल के उबालना और सब्जी पकाना लगभग एक ही चीज है। तो उनका स्टार्च है, हमारे शरीर काम नहीं आता। और जो कच्चा खाते हैं उस पर भी हमारे एंजाइम्स हैं, पाचक रस हैं, ठीक तरीके से काम नहीं कर पाते। चावल पर भी यही चीज लागू होती। चावल को अगर हम पकाएंगे नहीं तो भात नहीं बनेगा, गलेगा नहीं, तो हमारा उस पर पाचक रस उस पर प्रवेश नहीं करेंगे। गेहूं भी साबुत अगर निकल जाएंगे, वहां पर भी यही चीज आएगी। कुछ चीजें कच्ची खाई जा सकती है, और रंधन क्रिया होती है, जब हम उसको पकाते हैं तो उसमें कई ऐसे जो दोष होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि सुबह तो फल ले लीजिए या अंकुरित अन्न ले लीजिए, जो भिगो करके सिर्फ हम खाते हैं, जो सॉफ्ट चीजें होती हैं उनको हम खा सकते हैं। जो फल लेने में सक्षम है वो फल ले लें, जो नहीं है तो अंकुरित ले लें। दोपहर का भोजन हो उसमें दृढ़ फल में नारियल हो गया, सब्जी, उबली हुई सब्जियां हो गई, उसमें थोड़ा तेल भी डाल दिया जाए, कच्चे में थोड़ा सलाद हो गया, और रोटी हो गई। शाम को भी रोटी सब्जी हो सकती है, इसमें दलिया या भात भी मिलाया जा सकता है, दोपहर या शाम को। 4-5 बजे कोई गर्म पेय ले सकते हैं जाड़े के दिनों में, इसमें ठंड के ऋतु है। और गर्मियों में कोई ठंडा पेय ले सकते हैं। ठंडा पेय या तो फलों का रस लें, बेल का शरबत लें, ऐसा ले सकते हैं, गर्मियों में बेल आ जाता है। और इधर तुलसी आदि का काढ़ा ले सकते हैं, साथ में कुछ मखाना खाना जैसी चीजें लेना चाहें तो ले सकते हैं। वैसे 2 और 3 बार, 2 ही बार पर्याप्त है, लेकिन 3 बार मान लेता हूँ। जैसे मैंने अभी सुबह ले लिया, फल ले लिया, दोपहर में मेरा भोजन हो जाएगा 1 बजे से पहले पहले, और शाम को दूध, क्योंकि जल्दी खाता हूँ, 6 और 7 के बीच हमारा हो जाता है, 6, साढ़े 6 के आसपास ही हो जाता है। तो उसमें दूध, उसमें नट्स हैं, दृढ़ फल में थोड़ा काजू, बादाम, अखरोट और मखाना, ये चीज़ें उसमें डाल दी गई। कोई मीठा उस पर नहीं डालते हैं, मीठा डालना भी नहीं चाहिए, चीनी नहीं, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। ये हो गया। दोपहर में दही लेना चाहे दही भी ले सकते हैं। अब खाली अगर सीड खाएंगे, बीज खाएंगे, कोई कुछ लोग ऐसे खा लेते हैं, लेकिन उनको भी भिगो करके खाना है। सब चीज, हर चीज बदल बदल करके, आज कुछ खा लिया तो कल कुछ और हो गया, परसों कुछ और हो गया। अब सारी सब्जियां और सारे फल एक ही दिन तो नहीं खा सकते। आज अगर सेब खा लिया तो कल नाशपाती ले लीजिए, एक दिन तरबूज ले लीजिए, एक दिन कुछ और ले लीजिए। फलों की बात हो गई। अंकुरित में भी अगर बात आती है तो कभी मूंग ले लीजिए, कभी चना लीजिए, कभी मूंगफली लीजिए, कभी मोठ लीजिए, बदल बदल के लीजिए। इसी कभी मोती थी, ऐसी चीजें जो ऐसे भिगो करके खाई जा सकती है, जिसका अंकुरण हो जाता है, उन ले सकते हैं। दोपहर के भोजन में भी कभी खाली दलिया ले सकते हैं, सब्जी ले सकते हैं, कभी सलाद, कच्चा थोड़ा जरूर होना चाहिए।
बाकी आप बदल बदल के लीजिए। दाल आज एक खाई है तो कल दूसरी खा सकते हैं। मूंग की दाल एक ऐसी दाल है जिसको रोज खाया जा सकता है, बाकी चीजें बदल बदल के खानी पड़ेंगी। ये विशेष बात बता रहा हूँ। जौ का दलिया हो या जौ के आटे की रोटी हो और मूंग की दाल, इसको व्यक्ति जीवन भर खा सकता है, कोई इसमें गड़बड़ी नहीं होगी। बाकी चीजें बदलनी ही पड़ेंगी। कभी चावल है, कभी उपमा है, बहुत कुछ है खाने के लिए, लेकिन एक ही दिन में सब खा लेंगे। यहाँ पर लोभ, खाने का लोभ वर्जन करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। कुछ डायरेक्ट जो बालू में भुनी जाती हैं, वो भुनी हुई चीजें भी अच्छी हैं, शकरकंद है, आलू है। रोटी कम करके आलू भी खा सकते हैं, थोड़ा उबली हुई सब्जी हो गई, आलू हो गया, कोई तुरई की सब्जी हो गई, उसके साथ में थोड़ा सलाद हो गया, एक कंप्लीट फूड हो जाता है। सिर्फ कच्चा खाओ, मैंने करके देखा है। मैंने कहा आग के संपर्क की आने वाली चीजें नहीं खाऊंगा, मैंने लंबे लंबे व्रत ऐसे कर लिए, लेकिन उससे शरीर को नुकसान ही होता है, बहुत लाभ नहीं होता। पका हुआ भोजन सुपाच्य हो जाता है, हमारा शरीर उसको अच्छी तरह से अब्जॉर्ब करता है, उसमें कैलोरी ऊर्जा भी ज्यादा मिलती है। कच्चे भोजन में उतनी ऊर्जा भी नहीं मिलती। तो स्वाद लें, जीवन का आनंद लें। ये भी नहीं कच्चा खा करके हम 1000-2000 साल तक भाई जीवित रहेंगे, क्या है करना। तो इसमें स्वाद भी और सेहत भी, दोनों चीजें देखनी है। तो सबसे अच्छा उपयुक्त ही मैं मानता हूँ जो मैंने आपको बताया। सुबह फलाहार हो गया, दोपहर में और शाम को सोने से 2-2.5 घंटे पहले ले लीजिए। पानी आप ऋतु के अनुसार गर्म या ताज़ा ले सकते हैं, ठंडा पानी कभी नहीं लेना है। इतनी सी बात है। और ऐसा भी नहीं मैंने सब कुछ बता दिया है। यदि किसी का कोई प्रश्न हो इससे संबंधित तो पूछ सकते हो। तो बहुत बड़ा दर्शन है आहार। आहार की जगह जगह बड़े बड़े हॉस्पिटल डाइटिशियन होती हैं, वही डाइट के प्रोग्राम देती हैं, कौन से रोग में कौन सी डाइट दी जाएगी। तो ये बहुत बड़ा विज्ञान है कि सब्जी कैसे काटी जाएगी, आटा कैसे गूंथा जाएगा, ये सब लोग जानते भी हो। अपना ज्ञान वर्धन बढ़ाइए, ज्ञान भी बढ़ाना होगा। लेकिन महत्वपूर्ण बता दिया है कि ऐसे खाएं, कच्चा पका सब मिश्रित लीजिए। और थोड़े नट्स भी लें, बीज भी लें। नट्स बीज नहीं होते, लोग खा सकते हैं, उनके जीव नहीं होते, उनके भोजन में चीज़ें नहीं होती, उनको सेवन करना बहुत जरूरी है। इससे सारे पोषक तत्व हमें मिल जाएंगे और हम स्वस्थ रहेंगे, हमारे स्वास्थ्य की रक्षा होगी।